हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जिस बच्चे को ये इंट्रोडक्शन, इसका कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर बिल्कुल ईजिली आपके माइंड के अंदर सेट हो जाएगा कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है चैप्टर के अंदर। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले जो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। इसके अंदर फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, लिमिट्स। लिमिट्स का एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या है। अब जैसे मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड्स के बीच में क्या हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए या फिर किसी और के साथ हो जाए, तो आप बाय चांस उसको क्या कहते हो कि भाई अपनी लिमिट में रहना, नहीं तो अगर तूने अपनी लिमिट क्रॉस की ना तो अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। तो उस लिमिट का मतलब क्या होता है, उसकी हद, उसकी बाउंड्री, मतलब उससे उसको क्रॉस नहीं करना है। सेम मीनिंग इस चैप्टर के अंदर है। मान लीजिए हमारा कोई भी फंक्शन है fx, इसकी क्या होगी, कोई ना कोई बाउंड्री होगी जहां तक ये वैल्यू क्या करेगा, डिफाइन करेगा। उससे बाहर इसका कोई भी महत्व नहीं है, कोई भी इस फंक्शन की वैल्यू नहीं है, तो वो कहलाती है इसकी लिमिट। अब इस लिमिट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कई जगह तो LIM करके लिखा मिल जाता है, कई जगह आपको LT लिखा मिल जाएगा। साथ में यहां पे आपको ये जो बाउंड्री होती है ना वो डिफाइंड होती है इस तरीके से, लिमिट x टेंड्स टू 2 या फिर x टेंड्स टू 0, या फिर इस तरीके से हो सकती है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी भी हो सकती है, या फिर लिमिट x टेंड्स टू 10 भी हो सकता है, कुछ भी। मतलब ये उसकी बाउंड्री को डिफाइन किया गया। समझ में आ गया? ये नई टर्म थी आपके लिए, ये मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 2 है तो इस फंक्शन की वैल्यू जो है यहां तक 2 तक ही डिफाइंड है, उससे बाहर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं मेन ऑब्जेक्टिव के ऊपर। मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दे रखा है fx इक्वल टू इस तरीके से x टेंड्स टू 2 और फंक्शन दे रखा है हमें x²। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे क्या करना है, सिंपल सा काम है, x की वैल्यू को 2 को पुट कर दो यहां पे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 इज इक्वल टू x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 4। तो इस फंक्शन का सॉल्यूशन क्या आ गया हमारा 4। बिल्कुल सिंपल था। अब नई बात यहां पे क्या सीखने की है वो देखो। अगर मान लीजिए आपको फंक्शन दे रखा है इस तरीके से fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 और फंक्शन है हमारा x² माइनस 9 अपॉन में x माइनस 3, ऐसे फंक्शन दे रखा है। आप भाग के क्या करोगे, इस x की वैल्यू को 3 को यहां पुट कर दोगे। सर बड़ा सिंपल है, 1 मिनट में कर देंगे। देखो भाई पुट करके यहां पे इसको पुट करते हैं 3 को, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, यहां पे क्या है -9 अपॉन में, यहां पे 3 पुट किया तो 3 माइनस 3, वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस 9 0, 3 माइनस 3 0, और 0/0 मतलब 0 आंसर आ गया। नहीं, गलत हो जाएगा। आपको ध्यान क्या रखना है, लिमिट वाले क्वेश्चन में अगर हमारे फंक्शन की फॉर्म 0/0 आती है तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ क्या करना है, जो भी हमें फंक्शन दे रखा है उसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसकी 0/0 फॉर्म को खत्म करना पड़ेगा। बस ये चीज है हमारी लिमिट के अंदर, और कुछ भी नहीं है। कैसे खत्म करते हैं वो देखते हैं। अब देखो यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 3 दे रखा है। अब यहां पे x² माइनस 9 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x² माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन में x माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे इसको देखो x² माइनस 3 का स्क्वायर a² माइनस b² लग सकता है या नहीं, तो यही लगा देना है। क्या हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 3, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, तो जो हमारा फंक्शन था वो क्या बच गया, अब हमारा लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। अब x की वैल्यू 3 पुट करके देखो, यहां पे x की जगह 3 पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 3 प्लस 3 मतलब 6 आ गया। अब 0/0 फॉर्म खत्म हो चुकी है हमारी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। समझ में आया कंसेप्ट, लिमिट के अंदर करना क्या है। अब कुछ 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, फिर देखते हैं क्या करना होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक। अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, लिमिट जो है x टेंड्स टू 1 है, मतलब
x की वैल्यू 1 तक जा सकती है, और फंक्शन जो दे रखा है वो इस तरीके से दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में x प्लस 11। सबसे पहला काम क्या करना है, क्या ये हमारा फंक्शन 0/0 फॉर्म में तो नहीं है, चलो देखते हैं। x इक्वल टू 1 पुट करके देखो, 1 का स्क्वायर किया 1, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, नीचे भी नहीं आएगा हमारा 0, तो ये 0/0 की फॉर्म में नहीं है। तो करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में, सिंपली अपनी लिमिट की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देना है, और जो भी आंसर आए वो क्या हो जाएगा हमारा इसका सॉल्यूशन। तो x इक्वल टू 1 पुट कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 अपॉन में 1 प्लस 11, क्या आ गया 1 प्लस 2 कितना हो गया हमारा 3 अपॉन में 11 प्लस 1 कितना हो गया हमारा 12, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 1/4 क्या हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। सिंपल था, समझ में आ गया। अब आता है कुछ ट्विस्ट वाला क्वेश्चन। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये एग्जांपल भी दे रखे हैं हमें, और यहां पे जो फंक्शन दे रखा है वो है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4। ऐसे क्वेश्चन दे दिया और इसका सॉल्यूशन आपको पूछ लिया कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब यहां पे ध्यान से देखो, अब देखो उसके अंदर तो हमने डायरेक्टली पुट करके देख लिया था कि 0/0 फॉर्म नहीं आ रही थी। यहां पे 2 पुट करके देखो, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो गया 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा क्या हो गया 16, यहां पे 2 4 जा 8। क्लियर, डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, 2 का स्क्वायर किया 4 माइनस 4, 8 प्लस 8 16, 16 माइनस 16 क्या हो गया 0, अपॉन में 4 माइनस 4 0, आ गई ना भाई 0/0 फॉर्म। तो इसमें तो हम डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अब इसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे हम, जो भी हमें क्वेश्चन गिवन है। तो चलिए देखते हैं कैसी मॉडिफिकेशन यहां पे पॉसिबल हो सकती है और कैसे करेंगे हम। तो यहां पे देखो हमारा जो फंक्शन दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x, ऊपर से देखो कोई चीज कॉमन आ रही है, x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो x को तो हम फटाक से कॉमन ले सकते हैं। तो लिमिट को अपनी साथ लेके चलना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 इनटू यहां पे क्या आ गया हमारा x कॉमन, अंदर क्या बच गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, डिनोमिनेटर में क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि यहां से तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, इस 4 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर करके लिख सकता हूं, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या बनता है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 2 इंटू यहां पे क्या है x इंटू, ये देखो किसका फॉर्मूला बन गया हमारा, ये जो फॉर्मूला बन गया हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। देखो x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2x होता है माइनस का, तो माइनस 2 2 जा 4x, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। नीचे क्या बना x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाएंगे तो क्या बन गया x माइनस 2 और x प्लस 2, ये सिंप्लीफिकेशन हो गई। एक स्क्वायर से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो हमारा जो फंक्शन आया निकल के वो क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 इंटू x इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन में क्या आ गया x प्लस 2। क्या आपको इसके अंदर कोई और मॉडिफिकेशन नजर आ रही है कि हो सकती है, नहीं और कुछ नजर नहीं आ रहा। अब x की वैल्यू 2 पुट करके देख लो, तो 2 पुट करेंगे यहां पे, तो 2 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन में 2 प्लस 2, क्या आ गया 2 माइनस 2 0, 0 की 2 से मल्टीप्लाई 0 अपॉन में 2 2 जा 4, तो 0/4 आ गया, तो इसके आंसर क्या आ गया हमारा 0। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा था 0/0 फॉर्म नहीं होनी चाहिए, 0/4, 4/0, 2/0 ऐसे हो सकती है, बट 0/0 हमारी फॉर्म नहीं होनी चाहिए, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। समझ में आया लिमिट के क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं, क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट, लिमिट होती क्या चीज है। अब यहां पे कुछ लिमिट से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटी, कुछ टर्म को हम देख लेते हैं। अब यहां पे कुछ आइडेंटिटीज की बात कर लेते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस की। अब देखो सबसे पहली आइडेंटिटी आती है हमारी लिमिट, अगर x टेंड्स टू 0 हो। अब इस x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है, x अप्रोचेस टू 0 या फिर x की वैल्यू है 0 तक हो सकती है। तो यहां पे अगर ऐसे दे रखा हो sin x बाय x, ये फॉर्म मिल जाए आपको, तो इसका डायरेक्टली जो सॉल्यूशन होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। अब देखो यहां पे x टेंड्स टू 0 पुट करके देखते हैं, sin 0 बाय 0
मतलब 0/0 फॉर्म आएगी। बट इसको जैसे ही हम सिंप्लीफाई करते हैं तो उसका सॉल्यूशन जो आता है 1 आता है। तो हमेशा कहीं भी आपको sin x/x मिल जाए और लिमिट जो है, जो भी ये एंगल है वो टेंस टू 0 हो तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा 1। सिमिलरली होता है हमारा लिमिट x टेंस टू 0 tan x/x मिल जाए तब भी इसका सॉल्यूशन क्या होगा 1। दूसरा जो होता है फंक्शन लिमिट x टेंस टू अगर 0 है और ऐसी फॉर्म मिल जाए 1 - cos x बाय cos x, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो कहां तक होगा हमारा 0 होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। sin x/x फॉर्म मिल जाए तो उसका सॉल्यूशन 1 होगा, tan x/x हो तो उसका सॉल्यूशन 1 होगा, 1 - cos x/x हो तो उसका सॉल्यूशन 0 होगा। एक और आइडेंटिटी है लिमिट x टेंस टू a और हो हमारे पास x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, तो इसका सॉल्यूशन होता है n a की पावर n माइनस 1। ये 4 आइडेंटिटी हैं जो मेनली हमारी यूज होने वाली है लिमिट में। ये तो था लिमिट तक का इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं जो हमारी 13.2 है डेरिवेटिव वाली, उसका इंट्रोडक्शन हम यहां पे ब्रीफली देखेंगे। बिल्कुल सिंपल है, क्लास 12th में भी आपका यूज होगा। तो डेरिवेटिव के बारे में अभी हम देखते हैं। अब जो डेरिवेटिव टर्म है हमारी यहां पे, उसको हम दूसरा नाम जो है डिफरेंशिएशन से भी इसको कॉल करते हैं। डेरिवेटिव को डिफरेंशिएशन भी बोला जा सकता है। और एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या है हमारा इसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होती है उसको हम डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब देखो, मान लीजिए हमारे पास कोई भी कर्व है, इसके ऊपर पॉइंट को टच करती हुई कोई लाइन है, तो ये क्या कहलाती है हमारी टेंजेंट। क्या होती है ये टेंजेंट। इसके पॉइंट्स दे रखे, मान लीजिए ये पॉइंट्स हैं x1 y1, ये पॉइंट्स हैं हमारे x2 y2। अगर मैं इस लाइन की स्लोप की बात करूं तो आपने स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर पढ़ा था m = क्या होता है y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। स्लोप ऐसे ही तो निकलती है, m = y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। तो यहां डेरिवेटिव का इस स्लोप से क्या रिलेशन है, ध्यान से देखो। जो ये y2 - y1 है, इसका मतलब क्या है, y2 में से y1 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया गया है। कोई वैल्यू आएगी सब्ट्रैक्ट करके, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dy से, अपॉन में x2 - x1 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया गया है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम dx से। जो ये dy/dx आया है, इसका मतलब समझो अब है क्या चीज। ये जो dy/dx है, इसका मतलब होता क्या है, चेंज इन वैल्यू ऑफ y अपॉन में चेंज इन वैल्यू ऑफ x। क्लास 10th में भी पढ़ा होगा आपने, 9th में भी, 8th में भी, साइंस के अंदर। ठीक है, डेल्टा x बाई ds/dt इस तरीके से पढ़ा होगा। डिस्टेंस अपॉन में टाइम किसके इक्वल होता है हमारा, एक्सेलरेशन के, पढ़ा है ना। या फिर dv/dt वो किसके इक्वल होता है हमारा, सॉरी ये ds/dt होता है वेलोसिटी के और dv/dt होता है हमारा एक्सेलरेशन के, ऐसे होता है। क्लियर। तो यही टर्म है हमारे पास dy/dx, चेंज इन वैल्यू ऑफ y अपॉन में चेंज इन वैल्यू ऑफ x। इसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। या फिर इसको कैसे लिखा जा सकता है, कई जगह डेल्टा x बाय डेल्टा t, तो मैंने ये फॉर्म बता दी आपको। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं हम, डेल्टा y बाय डेल्टा x। जो ये dy/dx था उसको डेल्टा y बाय डेल्टा x भी लिख सकते हैं। और क्या हो सकता है, इसको कैंसिल कर दो, इसको हम y डैश भी लिख सकते हैं। y डैश का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, कि हम y का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो एग्जैक्ट जो मीनिंग हो गया dy/dx का, वो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब घबराना मत, ये चीज है क्या सर, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, ऐसा मत सोचो। अभी मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा इनका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब जो था dy/dx, इसको तो हमने लिख दिया y डैश, इसका मतलब y का डेरिवेटिव हो रहा है। अगर मान लिया इस तरीके से होता है du/dv, इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v, इसको लिख देते हैं हम u डैश।
कोई और टर्म होती, मान लीजिए डी जेड बाई डी टी होता, मतलब डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको लिख देते हैं हम जेड डैश। अब ये विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या है वो समझ लो। मान लीजिए आपके पास कोई भी फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। y क्या है, एक तरीके की फंक्शन है हमारा, और जो इसकी वैल्यू दे रखी है x की फॉर्म में दे रखी है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा ना इसके रिस्पेक्ट में होगा dy बाई डी एक्स। या फिर ऐसे दे रखा होता है हमारा, मान लिया z इज इक्वल टू दे रखा है टी स्क्वेयर प्लस में 2t प्लस में टी क्यूब, ऐसे कोई फंक्शन है, तो इसका मतलब z का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, t के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा डी जेड बाय डी टी। ये बहुत लंबा कंसेप्ट हो जाएगा जो क्लास 12th में आने वाला है। छोटा सा डेरिवेटिव मैं अभी यहां पे समझा देता हूं आपको। देखो, अगर मान लीजिए आपको एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव करना है, या फिर x की पावर n का डेरिवेटिव करना है, x की पावर n मतलब कोई भी टर्म हो सकती है n की वैल्यू, और वो करना है आपको, मान लीजिए ये दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, इसका डेरिवेटिव करना है, तो कैसे होगा dy बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा, n पावर को आगे लेके आओ, x की पावर n माइनस 1, जो पावर हो उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो। अब जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू आपको एक्स स्क्वेयर दे रखा है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पावर को आगे लेके आए 2, x की पावर 2 में से एक 1 गया तो हमारा क्या हो गया 1, तो क्या आ गया dy बाई डी एक्स कितना आ गया 2x। देखो नई टर्म है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा समझने में, घबराओ मत, समझ में आ जाएगा। कोई और फंक्शन देखते हैं, जैसे z इज इक्वल टू दे रखा है हमारा टी क्यूब प्लस में टी स्क्वेयर प्लस में 2t, इसका डिफरेंशिएशन करना है z का विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहां पे क्या हो जाएगा डी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू, पावर आगे आएगी 3 आगे आ गया, t की पावर एक पावर कम कर दो 3t स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव ये हो गया। t स्क्वेयर का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, स्क्वेयर है, पावर आगे आ गई 2, t की पावर एक कम कर दो 1 हो गया, प्लस में 2 एज इट इज, t की पावर क्या है यहाँ पे 1 आ गया है, तो 2 1 जा 2, और t की पावर क्या हो जाएगी 1 माइनस 1 करेंगे तो t की पावर 0, मतलब क्या बन गया ये 3t स्क्वेयर प्लस 2t और प्लस में 2, क्योंकि किसी की पावर भी 0 हो वो क्या होता है 1, तो 2 1 जा 1, ये आ गया हमारा डिफरेंशिएशन। समझ में आया। अब ये विद रिस्पेक्ट टू का मतलब भी आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखो। अब देखो एक और चीज दे रखी है, मान लीजिए y इज इक्वल टू दे रखा है आपको x की पावर 4 प्लस में 2x, और प्लस में दे रखा है आपको y, यहां पे y नहीं और कुछ लेते हैं, मान लीजिए y की जगह आपको दे रखा है z दे रखा है, ठीक है, x की पावर 4 प्लस 2x प्लस z, और यहां पे क्या करना है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x देखना है हमें। अब आप कहोगे सर x वाली टर्म आती थी, यहां पे तो z भी आ गया। अब देखो विद रिस्पेक्ट टू का मतलब समझ में आएगा आपको। यहां पे क्या करना है हमें dy बाई डी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे होगा, इज इक्वल टू पहले x की पावर 4 का करो, तो क्या हो जाएगा 4 आगे, x की पावर एक पावर कम हो जाएगी, x क्यूब हो गया। यहां पे 2x का क्या हो जाएगा हमारा 2, अभी अभी बताया था 1 आगे आएगा, 1 में से 1 गया तो हमारा x की पावर 0 बचेगी, x की पावर 0 मतलब 1, प्लस में अब यहां पे z का क्या होगा, z क्या है हमारा एक तरीके से कांस्टेंट, क्या है ये कांस्टेंट टर्म, क्या है कांस्टेंट, क्योंकि हम तो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ये तो x की टर्म नहीं है, तो z का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा 0। तो विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब जिसके भी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो तो वेरिएबल माने जाते हैं, और अनदर जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं कांस्टेंट, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता है हमारा 0। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। समझ में आई अब बात कुछ। अब देखो एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट समझ में आ जाएगी, क्लास 12th में भी बहुत ज्यादा हेल्प होगी, कंफ्यूज नहीं होगे फिर आप। अब मान लीजिए आपको टर्म दे दी यहां पे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 9
प्लस में 2x की पावर 4 प्लस में zx की पावर 2 और प्लस में दे दिया आपको यहां पे t। अब देखो यहां पे वेरिएबल कौन सी हैं और कांस्टेंट टर्म कौन सी हैं। इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। हमें इससे मतलब नहीं है, अब x की टर्म तो इसके साथ अटैच है ना, तो ये सारी वेरिएबल है, इनके डेरिवेटिव हो जाएंगे। t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। कैसे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव 9 आगे x की पावर 8 हो जाएगा, प्लस में 4 टू जा 8, x की पावर 1 कम कर दो 3, प्लस में 2 आगे आ जाएगा 2zx पावर 1 कम कर दी, प्लस में t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। दिस इज द डिफरेंशिएशन। समझ में आई बात? अगर मान लीजिए इसी टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आपको t के लिए बोल देता कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करो, मींस dy बाई dt निकालो, क्या बोल देता? dy बाई dt। इसका मतलब t वाली तो वेरिएबल है, ये बाकी सारी टर्म क्या है? कांस्टेंट। इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0। t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। कैसे हुआ 1? t की पावर क्या है? यहां पे 1 है, 1 को आगे लेके आए, 1 इंटू टी की पावर 1 माइनस 1, ऐसे ही तो डेरिवेटिव होगा। यही तो फॉर्मूला होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो पावर को आगे लेके आए, इंटू में पावर की पावर क्या कर दी? एक सब्ट्रैक्ट, तो 1 इंटू टी की पावर 0 मतलब क्या हो गया? 1। तो 1 इंटू 1 क्या आ गया? 1। समझ में आया अब बात? क्लियरली समझ में आ गया? जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो पूरा का पूरा फंक्शन वेरिएबल होता है, अनदर जो टर्म होती है उसके अंदर वो क्या होती है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता है 0। ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पे आता है कुछ सिंपल से ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता क्या है वो देखते हैं। अब जितना भी ये डेरिवेटिव का समझाया है मैंने, उसका 30% तो आपके अंदर माइंड के अंदर सेट हो गया होगा ना, वही सफिशिएंट है। बाकी क्वेश्चंस करेंगे सारा का सारा 100% आपके माइंड के अंदर सेट कर दूंगा, बेफिक्र रहिए। अब देखो यहां पे क्या होता है, अगर मान लीजिए हमें sin x का डिफरेंशिएशन देखना हो, d बाई डी एक्स ऑफ sin x ऐसे हो, तो sin x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट होता है हमारा cos x। cos x की अगर डिफरेंशिएशन की बात करूं तो वो होता है हमारा माइनस का sin x, d बाई डी एक्स। हो गए दो फॉर्मूले। sin x का डिफरेंशिएशन cos x का होता है माइनस sin x। अब बात करते हैं tan x और cot x की, तो d बाई डी एक्स ऑफ tan x ये किसके इक्वल होता है? हमारा सीकेंट स्क्वायर x के। ये फॉर्मूले याद करने हैं आपको। d बाई डी एक्स ऑफ, अगर मान लीजिए आपके पास आ जाए cot x, तो उसका होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x। हो गए 4 फॉर्मूले। नेक्स्ट बात करते हैं हम d बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट x, उसका क्या होगा? सीकेंट x इंटू टेन एक्स। लास्ट जो बच गया हमारा d बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट x, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसिकेंट x और कोट x। ये 6 फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं। क्लास 11th के अंदर इन्हीं का यूटिलाइजेशन है मेनली। बाकी जो फॉर्मूले हैं और भी अदर डेरिवेटिव आएंगे वो क्लास 12th के अंदर आएंगे, इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। मेन 6 फॉर्मूले ये थे। अब यहां पे बात आती है, अगर मान लीजिए इस तरीके से दे रखा हो d बाई डी एक्स इंटू में, मान लीजिए एक फंक्शन है fx और प्लस में है gx, कोई अदर फंक्शन दे रखे हैं, और यहां पे एक मान लीजिए क्या है? माइनस। एक बार मान लीजिए fx प्लस gx दे रखा है, एक बार fx माइनस gx दे रखा है। तो इनके डिफरेंशिएशन को कैसे लिख सकते हैं हम? अलग अलग करके d बाई डी एक्स ऑफ fx, प्लस वाला हो तो प्लस का साइन d बाई डी एक्स ऑफ gx, ऐसे करके लिख सकते हैं सेपरेट करके। माइनस टर्म हो तो साथ में माइनस करके लिख दो। समझ में आ गई बात? अब बात आती है d बाई डी एक्स ऑफ, अगर मान लीजिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिख रखे हो, ये फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई में सेकंड फंक्शन ऐसे दे रखा हो, तो क्या करेंगे? इसमें क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को रखो एज इट इज, मतलब जो भी है उसको एज इट इज रख लो। डिफरेंशिएशन करेंगे हम किसका? सेकंड वाले फंक्शन का, प्लस का साइन, फिर सेकंड वाले को रखो एज इट इज, डिफरेंशिएशन कर देंगे हम किसका? फर्स्ट वाले फंक्शन का। समझ में आई बात? फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा, डिफरेंशिएशन सेकंड वाले का,
प्लस में सेकंड को एज इट इज रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वाले का। क्लियर। लास्ट जो बचता है इसका फॉर्मूला वो है डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन। डिवाइड में अगर हो तो कैसे लिखेंगे, इसका होता है सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, और यहां पे क्या आता है, सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, माइनस में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। समझ में आई बात, कुछ फॉर्मूला समझ में आया। अगर ऐसे दे रखा हो u बाय वी, या फिर एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में फंक्शन दे रखा हो, फर्स्ट फंक्शन ऊपर सेकंड फंक्शन नीचे, तो कैसे होगा, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, सेकंड वाले को एज इट इज रख दो जो भी दे रखा है, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, माइनस में फर्स्ट एज इट इज सेकंड वाले का डेरिवेटिव। इनके एक एक एग्जांपल समझा देता हूं, अब आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब ये जो फॉर्मूले लिखे थे ना मैंने, कई जगह u इंटू वी करके भी मिल सकते हैं आपको, जैसे फर्स्ट इंटू सेकेंड लिखा था मैंने, तो ऐसे भी आपको मिल सकते हैं। कई टीचर ऐसे भी बताते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी करना हो, u इंटू वी मतलब u हमारा फर्स्ट फंक्शन, v हमारा सेकेंड फंक्शन। तो कैसे होता है, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस में v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u बाई v की फॉर्म में हो तो v मतलब डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस में u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। अब एग्जांपल समझो, यहां पे एक मान लीजिए आपको दे दे d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव करके दिखाओ। तो यहां पे देखो, इसको तो u मान लो, इसको मान लो v, u क्या है हमारा x, v क्या है हमारा साइन x। तो इस फॉर्म में करो इसको कन्वर्ट। तो करना क्या है हमारा, u एज इट इज मतलब x है हमारा एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ किसका होगा, साइन एक्स का, प्लस में v एज इट इज मतलब साइन एक्स हमारा एज इट इज रखा जाएगा, और डेरिवेटिव किसका होगा हमारा x का, तो d बाई डी एक्स ऑफ x। इसको सिंप्लीफाई कर लो, x तो हमारा एज इट इज रहना है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अभी अभी बताया था मैंने कोस एक्स होता है, प्लस में साइन एक्स एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा 1। क्यों होता है x का डिफरेंशिएशन 1, x की पावर क्या है यहाँ पे 1, और x की पावर कुछ भी दे रखी हो उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, nx की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है हमारा। यहाँ पे अप्लाई करके देखो, 1 पावर आगे आएगी, x की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, x की पावर 0 मतलब 1, 1 इंटू 1 1 आ गया। तो ये आ गया हमारा डिफरेंशिएशन, सिंपल था। अब अगर मान लीजिए ऐसे दे रखा हो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई एक्स, अब देखो u बाई वी हो गया हमारा, ऊपर नीचे फंक्शन आ गया, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस वाले फंक्शन को रखो एज इट इज, d बाई डी एक्स ऑफ क्या होता है ऊपर वाला फंक्शन साइन एक्स, माइनस में फिर क्या होता है ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज रखो, d बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला फंक्शन। समझ में आ गई, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। अब यहां पे क्या आ गया हमारे पास x, साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x, माइनस में साइन x, और x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारा डिफरेंशिएशन, दिस इज द आंसर। सिंपली समझ में आ गया होगा, डिफरेंशिएशन कंसेप्ट कुछ समझ में आया होगा 40-30%। अगर इतना आ गया ना तो बेफिक्र रहो, बाकी काम मेरा है, इतनी चीज समझ लो बस। लास्ट जो बचता है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव। अब क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ये बोल दे कि डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिंसिपल, तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं दे रखा तो आप डायरेक्ट मेथड से भी आप डेरिवेटिव कर सकते हो। तो अब लास्ट में सीख लेते हैं हम फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव होता क्या है। अब यहां पे हम देखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कि किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव करना है और फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है तो कैसे करेंगे। अब देखो, हमारा अगर मान लिया dy बाई डी एक्स हो, तो मैंने बताया है उसको हम क्या लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं। अगर मान लिया हमारे पास कोई फंक्शन है fx, इसका डेरिवेटिव करना है तो इसको हम f डैश x भी लिख सकते हैं। f डैश x का मतलब इसका डेरिवेटिव। अब देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव निकालने का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, कैसे, f डैश x मतलब डेरिवेटिव ऑफ fx इक्वल टू किसके होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0
h टेंड्स टू 0 और यहां पे क्या होगा f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन में h। ये फॉर्मूला होता है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव का। इसका प्रूफ भी होता है, अगर कहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। वैसे आपको ये रिमेंबर वैसे भी रखना है, इसके प्रूफ की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही सिलेबस के अंदर है। ठीक है, अब इसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से करते हैं वो ध्यान से सुन लो। अगर मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दे दे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर या फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, इसके डेरिवेटिव को पूछ ले। डायरेक्ट मेथड से हो आपने सीख लिया, 1 मिनट में बता दोगे। dy बाई डी एक्स सर इसका होगा, पावर आगे आ जाएगी 2x की पावर 2 माइनस 1 1, तो dy बाई डी एक्स इसका 2x हो जाएगा। मीन्स एफ डैश एक्स जो होगा वो 2x आएगा। अब अगर इसी क्वेश्चन को बोल दे कि भाई फर्स्ट प्रिंसिपल से करके दिखाओ, तो कैसे करेंगे? देखो हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है एक्स स्क्वेयर। अब इसके अंदर हमने क्या करनी है, ये वैल्यूज पुट करनी है। अगर मान लीजिए आपको मैं कह दूं एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर, तो x की जगह क्या पुट करोगे 1 पुट करोगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1 आ गया। अगर मान लीजिए मैं पूछ लूं कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप x की जगह क्या पुट करोगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया 4 आ गया। अब मैं पूछ लूं कि एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी, तो 3 पुट करोगे, 3 का स्क्वायर क्या आ गया हमारा 9 आ गया। अब अगर मैं कह दूं एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो यहां पे जो वैल्यू है वो यहां तो पुट करोगे, मतलब क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया। ऐसे ही तो बोलोगे, समझ में आई बात? एफ ऑफ 1 निकालना तो एक्स की जगह 1 पुट कर दिया, एफ ऑफ 2 निकालना तो एक्स की जगह 2 पुट कर दिया, एफ ऑफ 3 निकालना तो 3 पुट कर दिया। अब अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालना है तो एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे एक्स प्लस एच। ये चीज समझानी थी बस, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन हो गया। देखो अब एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स क्या दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, अपॉन में क्या आ जाएगा h। क्लियर? वैल्यू पुट करनी आ गई आपको, बस और कुछ नहीं सीखना इसके अंदर, यही चीज आनी चाहिए बस। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको सिंप्लीफाई करो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, माइनस में एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या है h। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या है यहां पे एच स्क्वायर प्लस 2xh अपॉन में h। अब ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है वो देख लो, क्या आ जाएगा यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0, मीन्स h की वैल्यू 0 पुट करनी है। ऊपर से कॉमन आ गया हमारा h, अंदर क्या बच गया h प्लस 2x अपॉन में क्या है h। h से क्या कैंसिल हो गया h, बचा क्या हमारा h प्लस 2x। अब h की वैल्यू पुट कर दो, h की वैल्यू क्या है हमारी 0, तो 0 प्लस 2x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2x। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आया हमारा 2x। हो तो सिंपल भी जाता 2 स्टेप में, बट अगर उसने ये पूछ लिया कि सर भाई फर्स्ट प्रिंसिपल से करके दिखाओ, तो ऐसे करना है आपको, तो आ गया ना सेम आंसर 2x ही आया ना हमारा डेरिवेटिव, और वैसे डायरेक्ट भी क्या आया था 2x। ये होता है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल। बाकी इसके क्वेश्चन करेंगे, वहां से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ ना कुछ डेरिवेटिव के बारे में आपको 30-40% सीखने को मिल गया होगा। बस इतना ही सीखना, बाकी काम मेरा है, मैं अपने आप आपके माइंड के अंदर सेट कर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अगर अच्छे से समझ में आ गई है तो ठीक है, अगर नहीं तो एक बार और प्ले करके देख लीजिए। बाकी इस चैप्टर के अंदर इससे अलग कुछ भी नहीं है, मैंने क्लास 12 तक का बता दिया है आपको। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करना है, रट्टा नहीं लगाना किसी चीज का भी। कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे फेस होती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।